और जो मैया सम्मान योजना की बात है, आपको मालूम होगा कि 51 लाख से ज़्यादा महिलाओं को ये सम्मान मिला है। संगठन में और धार हम लोग कैसे दे सकते हैं, आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है उस चुनाव में आपकी भूमिका क्या और किस तरह की होगी, इन सारे विषयों पर चर्चा हो रही है। राज्य में महिला सम्मान जो योजना है उस योजना को लेकर के और जो विभागीय मंत्री हैं बेबी देवी जी, उनके नेतृत्व में यात्रा निकाली कि पूरे भारत में अगर देखिएगा तो हमको नहीं लगता है भाजपा कहीं जो झारखंड में उन लोगों को करारा जवाब मिला है, ये सिर्फ यहीं के मुख्यमंत्री है जिनको वो लोग गिरा नहीं पाए। भाजपा परिवर्तन यात्रा चला रही है, लेकिन दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सरकार में यहाँ है वह आज से मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत की है। दूसरी तरफ आप देखिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम जो 24 जिला के अध्यक्ष हैं और जितने भी प्रखंड के अध्यक्ष हैं या जितनी भी टीम है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, उसकी हाई लेवल की एक मीटिंग जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का सोहराय भवन में राजधानी रांची में किया गया है। बैठक को लेकर किस तरीके से आने वाले दिनों में पार्टी काम करेगी, चुनाव को लेकर कितना आश्वस्त है, क्या कुछ कहना है जो समन्वय समिति और दर्जा प्राप्त मंत्री जो महासचिव हैं, केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने क्या कुछ कहा है बैठक के बाद, और तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का क्या कुछ कहना है बैठक को लेकर, मैया सम्मान यात्रा को लेकर, यह कुछ आप देखिए। क्या कुछ आज का दिशा निर्देश, और खासकर ये देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया की ट्रेनिंग दी जा रही है। नहीं, सवाल सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं है। आप लोगों को मालूम होगा कि पूरे राज्य में महिला सम्मान जो योजना है उस योजना को लेकर के और जो विभागीय मंत्री हैं बेबी देवी जी, उनके नेतृत्व में यात्रा निकाला जा रहा है। और उस यात्रा में जो महिला विधायकगण हैं, चाहे कल्पना सोरेन की हम बात कर लें, दीपिका पांडे की बात कर लें, या पार्टी की जो और महिला विधायक हैं, सांसद हैं, वो सभी लोग महिलाओं के सम्मान के लिए जो यात्रा निकाली जा रही है उस यात्रा में वो लोग शामिल हो रहे हैं। और ये यात्रा आज ही के दिन से पलामू प्रमंडल से प्रारंभ हुआ है। बंसीधर मंदिर से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और गढ़वा, पलामू, लातेहार होते हुए फिर ये कार्यक्रम कोल्हान प्रमंडल में प्रारंभ होगा और उसके बाद राज्य के अन्य प्रमंडलों में ये कार्यक्रम चलेगा। तो ये पार्टी का जो बैठक आप देख रहे हैं ये प्रमंडल वाइज बैठक हो रहा है और आज दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की ये बैठक थी। इस बैठक में पार्टी के जो प्रखंड स्तर के, जिला स्तर के और केंद्रीय स्तर के जो कार्यकर्ता नेता हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं और उनके साथ में हम लोग सीधा संवाद कर रहे हैं और संवाद के माध्यम से उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो सुझाव लिए जा रहे हैं उन सुझावों का हम लोग स्वागत कर रहे हैं और उनके सुझावों पर अमल किया जा रहा है और उस कार्यक्रम को उसी ढंग से पूरे राज्य में चलाने का काम किया जा रहा है। तो ये हम लोग ये माने कि वो जो प्रमंडल स्तरीय जो बैठक आप कर रहे हैं, इस यात्रा से संबंधित भी अगर कार्यकर्ताओं को जानकारी नहीं, सिर्फ इस यात्रा से संबंधित बातें नहीं हो रही है। संगठन में और धार हम लोग कैसे दे सकते हैं, आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है उस चुनाव में आपकी भूमिका क्या और किस तरह की होगी, इन सारे विषयों पर चर्चा हो रही है और बहुत ही सकारात्मक सुझाव भी आ रहे हैं और बहुत सकारात्मक रूप से पार्टी के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार भी हो रहा है और कई ऐसी योजनाएं सरकार के तरफ से चलाई जा रही है। उन योजनाओं का लाभ जो आम आदमी है जिसके लिए योजना बनाई जा रही है उन तक कैसे पहुँचे, वो लाभान्वित कैसे हों, इस विषय पर भी कार्यकर्ताओं के साथ में हम लोग बात कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं की भूमिका क्या होगी ये भी उनको बताने का हम लोग काम कर रहे हैं। और जो मैया सम्मान योजना की बात है, आपको मालूम होगा कि 51 लाख से ज़्यादा महिलाओं को ये सम्मान मिला है और उनकी भागीदारी इस चुनाव में खास करके जो होने वाली है वो आप लोग भी महसूस कर रहे हैं और हम लोग भी महसूस कर रहे हैं।
तो ये जो सम्मान यात्रा है, इस यात्रा के माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को भी हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, संगठन को भी मजबूती प्रदान कर रहे हैं और संगठन के साथ साथ आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया जा रहा है, उनके अंदर में ऊर्जा भरने का काम किया जा रहा है। ये बताइए कि एक तरफ परिवर्तन यात्रा भाजपा ने शुरू कर रखा है और एक दिन में 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 नेता पहुंच रहे हैं केंद्र से। क्या आपको लगता है कि मैया सम्मान यात्रा जो है वो उसी तरह से जवाब दे पाएगा परिवर्तन? देखिए, हम लोग कोई किसी को जवाब नहीं दे रहे हैं। समय आने पर इस राज्य की जनता और ख़ास करके जो बहनें हैं उनके द्वारा ही भारतीय जनता पार्टी और यूँ कहें कि एनडीए को जवाब मिल जाएगा, चूँकि हम अपने काम के बदौलत लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों का सहयोग मांग रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग जिस तरह का माहौल बनाने का प्रयास इस प्रदेश में कर रहे हैं, हमको लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और कई चुनाव हम लोग देखे हैं जहां पर पाकिस्तान और चाइना की एंट्री होती थी, लेकिन इस बार एक नए देश का झारखंड के चुनाव में एंट्री हो रहा है और वो देश है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की भी एंट्री हुई है। तब भारतीय जनता पार्टी विदेश के सहारे इस राज्य में अगर चुनाव लड़ना चाहती है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, बांग्लादेश हो, तो हम समझते हैं कि जवाब देने के लिए इस राज्य के लोग ही काफ़ी है और सरकार के द्वारा किए गए काम और झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन से जो इस राज्य के लोगों की अपेक्षा थी उसको हम जिस ढंग से पूरा कर रहे हैं, उस अपेक्षा के बदौलत हम लोगों के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। जो 2 दिन तक जो इंटरनेट बंद रहा, उस पर भाजपा ने कहा कि ये परिवर्तन यात्रा से डर के सरकार ने देखिए, कई सारी दिक्कत, ये डर भारतीय जनता पार्टी के अंदर में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और हमारे मार्गदर्शक पार्टी के माननीय गुरुजी के निर्देश पर ये सारे काम किए जा रहे हैं और ये जो यात्रा निकल रही है वो माननीय गुरुजी के निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन पर प्रारंभ किया गया है और उसका नेतृत्व बेबी देवी के द्वारा किया जा रहा है जो मंत्री हैं इस राज्य में, और साथ में उनको सहयोग करने के लिए जो गांडे की विधायक हैं हमारी कल्पना सोरेन जी, वो हैं और पार्टी के महिला नेतृगण हैं। और दूसरी तरफ आप जिस यात्रा की चर्चा कर रहे हैं, हम उसकी चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। और जिस ढंग से पूरे देश से नेताओं का आगमन हो रहा है यहाँ पर, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा कर के जिस ढंग से लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि शेर अकेला चलता है, भीड़ में भेड़िए चलते हैं। धन्यवाद। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है भैया। ये आप 2019 का भी जो चुनाव देखेंगे तो उसमें भी पूरे राज्य का, पूरा भारतवर्ष से जितने भी भाजपा के बड़े बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री थे, सेंट्रल लेवल के मंत्री थे, सब आए। उस समय भी हम लोग, हमारे माननीय डायनेमिक मुख्यमंत्री एकलौता थे, अकेले पूरा राज्य घूमे थे वो, और उसमें वो 30 लाए और पूरा इंडिया का भाजपा का नेता आ गया। वो लोग कितना में 25 में। लोकसभा चुनाव का परिणाम देख लीजिए, लोकसभा परिणाम में भी पूरा फिर से भाजपा सब एन केन प्रकरण कर दिया, पर उसमें भी वो विफल रहा। हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हम लोग विजय आए हैं। और आप देख लीजिए कि पूरे भारत में अगर देखिएगा तो हमको नहीं लगता है भाजपा कहीं जो झारखंड में उन लोगों को करारा जवाब मिला है, ये सिर्फ यहीं के मुख्यमंत्री है जिनको उन लोग गिरा नहीं पाया, बल्कि हेमंत जी ने ईंट से ईंट बजा दिया है इनका। आज उन लोगों को बेचैनी बढ़ा है, हम लोग के लिए बेचैनी नहीं बढ़ा है, उन लोगों का बेचैनी बढ़ा है कि जब वो सब लोग बढ़िया बिस्तर बैगेज और लगेज के साथ आके यहाँ झारखंड में कैंप किए हुए हैं। तो इसीलिए हम लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग काम किए हैं, काम के बदौलत जनता से हम लोग वोट मांगेंगे। हम लोग मंगनी वोट नहीं मांग रहे हैं। जेके न्यूज़ रांची में कौशल कुमार। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज़ नेटवर्क को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।